वृषभ राशि वालों दोस्तों, अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो। सच सुनकर पागल हो जाओगे। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर प्यारे दोस्त, आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है, आप भी कहेंगे धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें खुशखबरी दी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा बड़ा घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाला है जिससे आप चमत्कार से कम कम नहीं मानेंगे। बस इन्हें समझने के लिए आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। सच्चाई आपकी नींद उड़ा देगी। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी और राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वे सभी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह जो वीडियो है वह आपके जीवन की उन सच्चाइयों को जागृत करने वाला है जिनके बारे में आप अभी तक नहीं जान पाए थे, और आपको वह खुशखबरी भी इस वीडियो से प्राप्त होने वाली है जिससे आप पिछले कई मामलों में परेशान थे। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आप अपने जीवन काल में पिछले 3 सालों से लगातार एक ही मुसीबत से परेशान हैं। वह है दोस्तों शत्रु। जी हाँ दोस्तों, शत्रु आप सभी के जीवन काल में हाथ धोकर पीछे पड़ा है। शत्रु चाहे अपना कुछ करें या ना करें, लेकिन आपको भी कुछ करने नहीं देना चाहता। ऐसा मंशा लेकर वह चल रहा है और आपको इसका भनक तक नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको खुशखबरी देंगे। यह शत्रु का नाम और निशान मिट जाएगा। यह शत्रु कौन है और आखिर आपको बर्बाद क्यों करना चाह रहा है? शत्रु आपका कौन लगता है? दोस्तों, समय रहते जान लो, नहीं तो यह पूरी तरह से आपको कंगाल कर देगा। क्योंकि दोस्तों, 3 सालों में इन्होंने आपको पूरी तरह से कंगाल करने की प्लानिंग कर ली है। लेकिन दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में एक देवता हैं जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह देवता आप सभी के जीवन काल में पिछले 3 सालों से हैं, और इसी देवता की वजह से अभी तक आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आपके शत्रु आपको कई बार खत्म करने का प्रयास कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बचाने वाला कोई और नहीं, बल्कि यही एक दिव्य शक्ति है जो लगातार आप सभी के चारों तरफ अपना घेरा बनाकर रखती है। जी हाँ दोस्तों, और यह हार्दिक शक्ति आपके घर के चारों तरफ घूमती है। हर रात 12 बजे आपके घर आती है और फिर चली जाती है। आखिर क्यों? दोस्तों, सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जो शत्रु है वह आप सभी के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर चुका है, और ऐसी वैसी तांत्रिक क्रिया नहीं, बल्कि मटाऊ मशान घाट में जाकर तांत्रिक बाबा को साथ लेकर उनसे आपके नाम का हवन करवाया गया है, और फिर आपके पीछे एक नकारात्मक छाया को भी छोड़ दिया गया है। दोस्तों, यह बातें सुनने में आपको बहुत डरावनी लग रही होंगी, लेकिन दोस्तों, आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी के साथ यह दिव्य शक्ति है। और जब तक यह दिव्य शक्ति आप सभी के साथ है, तब तक यह तांत्रिक या शत्रु तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल बांका नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, आखिर यह दिव्य शक्ति कौन है और यह क्या चाहती है? जब आप इसके बारे में जानेंगे तो सच सुनकर आपकी आंखों से आंसू अपने आप निकल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप चाहेंगे आंसू रोकने के लिए, लेकिन आंसू अपने आप निकल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस दिव्य शक्ति ने कई बार आपके लिए आपके मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है। कई बार आप ऐसे मुश्किल जगह पर फंस चुके थे जहां पर आपको आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। कई बार आपके शत्रु ने आपको जान से खत्म करने का प्लान बना लिया था, लेकिन दोस्तों, इसी दिव्य शक्ति ने आपको बचाया है। यह दिव्य शक्ति केवल और केवल आपकी भलाई चाहती है। लेकिन दोस्तों, आप इस दिव्य शक्ति को नाराज कर रहे हैं। आपके हाथों से जाने अनजाने कुछ गलतियां हो रही हैं, जिनकी वजह से दोस्तों, यह दिव्य शक्ति अब नाराज हो चुकी है। अब आपको इन्हें फिर से प्रसन्न करना होगा। आपको वह गलती अब दोबारा नहीं करनी होगी और क्षमा याचना भी करनी होगी। वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता जो आपके जीवन की ऐसी सच्चाई उजागर कर दे जिससे आपका भविष्य ही नहीं बल्कि आपका पूरा जीवन बदल जाए, पूरा जीवन संवर जाए। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आप बहुत भोले हैं। आप बहुत नाजुक दिल वाले इंसान हैं। आप कितना भी अकड़ दिखाते हैं, कितना भी कितना भी घमंड करते हैं, लेकिन आप सभी के दिल में एक बच्चा अभी भी छुपा हुआ है। अभी भी बच्चे की भावना आपके अंदर है। छोटी छोटी बातों को लेकर आप अभी भी नाराज होते हैं। भले ही आप किसी को कहते नहीं हैं कि आपकी ख्वाहिश क्या है, लेकिन दोस्तों, आपके अंदर भी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं।
लेकिन दोस्तों, जाने अनजाने आपके हाथों से ऐसी गलती हुई है जो इस देवी को नाराज कर चुकी है। आखिर दोस्तों, आपसे अनजाने में वह कौन सी गलती हो गई है? दोस्तों, वह पहली गलती यह है कि आप हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी इंसान आपसे कुछ कहता है तो आप उनकी बातों में तुरंत ही आ जाते हैं, बिना यह सोचे कि वह व्यक्ति कैसा है, उसका आचरण कैसा है, वह कहीं गलत व्यक्ति तो नहीं है या फिर कोई बुरे आचरण वाला व्यक्ति तो नहीं है। दोस्तों, ऐसा ख्याल आपके मन में नहीं आता है क्योंकि आप दिल के अच्छे हैं। दोस्तों, दिल के अच्छे हैं। दोस्तों, दिल के लिए अच्छे होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, आप अपने जीवन में ऐसे लोगों की पहचान जरूर कीजिएगा जो गलत भाव रखते हैं, क्योंकि जिनके भी अंदर गलत भाव होता है उनके जीवन में कभी भी ईश्वर का वास नहीं होता है। और जब आप ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा करने लगते हैं, उनसे बात करने लगते हैं, वार्तालाप करने लगते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपके अंदर दिव्य शक्ति है, जो सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास घूमती है, वह कहीं ना कहीं आपसे दूर चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे भाव रखते हैं, लेकिन दोस्तों, जब बुरे आचरण वाले लोगों से वार्तालाप करते हैं, उनसे संपर्क में आते हैं, तो दोस्तों सकारात्मक शक्ति आपसे धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसीलिए दोस्तों, अब आपको किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। किसी से भी बात करनी हो, कोई भी कार्य करना हो, तो पहले आप जान लीजिए कि क्या वह व्यक्ति आपके लिए सही है, क्या वह व्यक्ति इस तरह का है जैसा आप हैं, क्या आपका सोच और उस व्यक्ति का सोच मेल खाता है। जब आप इन सभी बातों को अच्छी तरह से जान जाएंगे, तभी दोस्तों ऐसे लोगों के साथ रहिएगा। अन्यथा दोस्तों, ऐसे लोग आप सभी को सबसे पहले बड़ा बनाएंगे और तांत्रिक विधाओं से आप सभी को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। यहां तक कि दोस्तों, आपके परिवार को भी नहीं छोड़ने वाले। ऐसे लोग इतने खतरनाक होते हैं कि शुरुआत आपसे करेंगे और आपके पूरे परिवार को जकड़ लेंगे। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों दूसरा जो आप सभी के जीवन काल में गलती है, वह यह है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपको कुछ देता है तो आप उसे तुरंत ले लेते हैं और उसे अपने घर में ले जाकर रख देते हैं या फिर उसे उपयोग में ले आते हैं। दोस्तों, यह क्रिया भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों आप सभी के ऊपर यह देवी मेहरबान है और यह देवी आपके घर हर रोज रात 12 बजे आती है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यदि आप किसी के दिए हुए किसी वस्तु को ले जाकर अपने घर में रख देते हैं, बिना यह जाने समझे कि यह वस्तु आखिर क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा, वह वस्तु कोई तांत्रिक विधा का हिस्सा हो सकता है जो नकारात्मक मंत्रों से अभिमंत्रित हो। यदि ऐसी कोई वस्तु आपने अपने घर में रख दी जाने अनजाने में, तो उसका नकारात्मक प्रभाव आपके पूरे घर पर पड़ेगा। नकारात्मक शक्तियां आपके पूरे घर में अपना प्रभाव जमाने लगेंगी, क्योंकि दोस्तों आपने खुद अपने हाथों से उन्हें अपने घर में रखा है। इसलिए आपको यह गलती नहीं करनी है। जब आप यह गलती कर देते हैं, चाहे वह अनजाने में ही क्यों ना हो, तो आपके घर से सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है और जो शक्ति है वह आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। क्योंकि दोस्तों, जो दुश्मन होता है, जो शत्रु होता है, वह तो यही चाहता है कि आपके घर का बंधन हो जाए। वह आपकी दहलीज को ही बांधने लगता है ताकि आपके घर में दिव्य शक्ति प्रवेश ही ना कर पाए। इसीलिए कोई अपना ही व्यक्ति जलन की भावना से कोई वस्तु दे देता है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति आपके घर आता है, गपशप करता है, आपके परिवार के लोगों से बातें करता है और अचानक ही वह व्यक्ति आपके घर में कोई तांत्रिक शक्तियों से अभिमंत्रित वस्तु छोड़ जाता है। दोस्तों, ये कोई बाल का टुकड़ा भी हो सकता है। ये मत समझिए कि कोई बड़ी चीजें होगी। यदि तांत्रिक शक्तियों से अभिमंत्रित एक बाल का टुकड़ा भी आपके घर में रह जाए, तो दोस्तों उसका भी प्रभाव बहुत ही बुरा हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, आपको क्या करना है, हर रोज अपने घर की सफाई करनी है। खासकर तब जब आपको ऐसा महसूस हो कि कोई व्यक्ति आकर आपके घर में कोई तांत्रिक वस्तु छोड़ गया हो। जब आपको ऐसा यकीन हो तो ऐसा जरूर कीजिएगा। पूरे घर को साफ करने के बाद थोड़ा सा गंगा जल पानी में मिलाकर पूरे घर में छिड़काव कीजिए या फिर पूरे घर में धूप दीप जलाइए। जब आप ऐसा कर लेंगे तो दोस्तों आप सभी के घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास समाप्त हो जाएगा। जब दोस्तों आप ऐसा कर लेंगे तो यह दिव्य शक्ति पुनः आपके जीवन में मेहरबान हो जाएगी और बीते समय में जाने अनजाने आप सभी के जीवन काल में यह गलती जरूर हुई होगी। याद कीजिए, यदि आपसे अनजाने में गलती हुई है तो आप क्षमा मांग लीजिए। कमेंट में लिखिए, हे माता मुझे माफ कर दीजिए। हृदय से बोलिएगा, माता रानी आपकी गलतियों को क्षमा कर देंगी। लेकिन आपको यह उपाय, यह क्रिया जरूर करनी है जो हमने आपको बताया है। पूरे घर को शुद्ध करना है
और दोस्तों, किसी और के दिए हुए वस्तु को अपने घर में नहीं रखना है। बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई शोक संदेश का कार्ड देता है, यानी कि किसी मृतक इंसान के प्रति भोज में आमंत्रण पत्र देता है, तो उस पत्र को लोग घर में ले जाकर रख देते हैं। यह गलती भी आपको नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में फैल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इनमें भी आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि आप उन्हें घर ले जाकर ना रखें, और यदि आप उन्हें पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से पहले उस कार्ड का एक छोटा सा टुकड़ा जमीन पर रख दीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, नकारात्मक बाधा दूर करो। इससे आपकी नकारात्मक बाधाएं दूर होंगी और फिर आप उस कार्ड को पढ़िएगा। दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिएगा। सुनने में यह बातें आपको अजीब लग सकती हैं, लेकिन असल में इनका जो कार्य है वह बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसे मजाक बिल्कुल भी मत समझिएगा। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों को आपको अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि देवी देवताओं का वास हमेशा शुद्धता में ही होता है। जहां शुद्धता का वास होता है वहीं पर देवी देवता विराजमान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपको अब यह गलती भूलकर भी नहीं करनी है। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में जो आपके शत्रु हैं उनका विनाश होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह दिव्य शक्ति आप सभी के ऊपर मेहरबान हो चुकी है, और इस दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से अब आपको रातों रात वह चमत्कारिक घटना देखने को मिलेगी कि आप भी कहेंगे, धन्य हो माता, आपने तो हमारी जिंदगी बदल दी। जी हाँ दोस्तों, इस देवी के आशीर्वाद से अब आपका पूरा जीवन बदलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप सभी की कुंडली में शुक्र, शनि और मंगल के कारण त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है, जिसका असर आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में ऐसा होगा कि गांव मोहल्ले के लोग पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सब लोग यही सोचेंगे कि आखिर उनके जीवन में ऐसा घटना कैसे हो सकता है, आखिर यह इतना जल्दी मालामाल कैसे हो गया, आखिर इन्हें इतना धन दौलत कैसे प्राप्त हो गया। जी हाँ दोस्तों, हम कोई मजाक में बात नहीं कह रहे, बल्कि आपकी कुंडली के आधार पर आपको बता रहे हैं। पर सच्ची आस्था आपको रखनी है इस दिव्य शक्ति के ऊपर, क्योंकि दोस्तों जो सच्चे मन से ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, ईश्वर भी उनका मन रख लेते हैं, उनका मन नहीं तोड़ते। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम उसी ऊपर वाले का ही एक बालक हैं, जो इस धरती पर भले ही अलग अलग रूप में भटक रहे हैं, लेकिन हमारा अंश उसी ऊपर से आया हुआ है। इसीलिए दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर यह दिव्य शक्ति आपको मालामाल कर देगी, परंतु आपको इस दुश्मन से बचना है जो शत्रु है, जो आपको हमेशा से परेशान करता आया है, उनसे बचना है। जी हाँ दोस्तों, कैसे आप उनसे बचेंगे, आखिर आपको कौन से कार्य करने हैं और किन जगहों पर आपको सावधान रहना है, दोस्तों हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से कहना चाहते हैं, यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एक अच्छी जानकारी को लेकर आने के लिए 8 से 10 घंटे परिश्रम करते हैं, तब जाकर आप सभी के लिए एक अच्छी जानकारी लेकर आते हैं, जिससे आप सभी का जीवन भला हो सके, जिससे आप मुश्किल परिस्थितियों से बाहर आ सके। और इन सभी के बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में थैंक यू गुरुजी लिख दें। इससे हमारा हृदय गदगद हो जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर वह कौन सी देवी है जो आप सभी के ऊपर मेहरबान है। यह दिव्य शक्ति आखिर रोज रात 12 बजे आपके घर क्यों आती है, आखिर क्या कारण है कि यह दिव्य शक्ति आपके आसपास घूमती रहती है, और कौन से शत्रु हैं, उनका नाम क्या है, उनसे आपका क्या रिश्ता है। दोस्तों अब बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह दिव्य शक्ति कोई और नहीं बल्कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी जी हर रोज रात 12 बजे आपके घर आती हैं और आपके घर में चारों तरफ घूमती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह संकेत भी आपको देती हैं। कई बार इन्होंने आपके यहाँ संकेत दिए हैं जिन्हें आपने नजरअंदाज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, याद कीजिएगा, रात्रि के 3 से 5 बजे के बीच आपका नींद खुला होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह देवी रात 12 से 5 बजे तक आप सभी के घर में अपना पहरा देती हैं और फिर आपके घर से चली जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका भी नींद 3 से लेकर 5 बजे तक बजे के बीच खुला है तो दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, हाँ गुरुजी आप सही बोल रहे हैं,
हम आपको सच्चाई बता रहे हैं कि यह देवी आखिर 12 बजे से 5 बजे तक आप सभी के जीवन काल में क्यों रहती हैं। दोस्तों, बेटे जी हाँ, अब 12 बजे से लेकर 3 बजे तक यह देवी आप सभी के घर में आपके शरीर से, आपके परिवार वालों के शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को हटाती है। जो भी आपके जीवन में पीड़ा है, टेंशन है, चिंताएं हैं, उन्हें समाप्त करती हैं और आपको पूरी तरह चित्त शुद्ध महसूस कराती हैं। क्योंकि दोस्तों, आप दिन भर काम करते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं, अपने परिवार की भलाई के लिए दिन रात एक करते हैं और यह सब देखकर यह देवी आपकी ओर आकर्षित होती हैं। आपकी मेहनत को देखकर, हम देखकर, आपके भोलेपन को देखकर, आपके अच्छे कर्मों को देखकर यह देवी आपकी ओर खींची चली आती है। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि हर दिव्य शक्ति हमेशा आपके प्राणों की भी रक्षा करती है। जी हाँ दोस्तों, जब यह देवी रात 12 से 3 बजे तक आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर देती है, तो दोस्तों 3 से लेकर 5 बजे तक आपको क्वेश्चन जागरण की स्थिति देती है। आप गहरी नींद में होते हैं और आपका नींद अचानक से टूट जाता है और कई बार ऐसा घटना आप सभी के जीवन में हुआ है जिसे आपने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 3:00 से लेकर 5:00 बजे का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और यह दिव्य शक्ति जो आपको 3 से 5 के बीच जगह लगा देती है। यह दोस्तों कोई मामूली बात नहीं है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, वह समय ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जाएं आपके ही आसपास घूमती हैं और जब आप ऐसे समय में उठ जाते हैं तो दोस्तों आप सभी के शरीर में ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होने लगता है, जिससे आपकी सोने की क्षमता बढ़ती है, जिससे आप तुरंत ताजा महसूस करते हैं, जिससे आप सभी की खुशियां दुगनी हो जाती हैं और दोस्तों नया जोश, नया जुनून आप सभी के अंदर फिर से भर जाता है। यूं कहें तो दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपको पूरी तरह से ऊर्जावान बना देती है ताकि आप अपने जीवन में उन शत्रुओं से लड़ सके जो आपकी बुराई चाहते हैं, जो आपको खत्म करना चाहता है। दोस्तों जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, बुराई कितना भी जोर लगा ले लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। सच्चाई के साथ भगवान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी के जीवन काल में यह दिव्य शक्ति है। इसीलिए अब दोस्तों आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी को अपने जीवन काल में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों 40-60 घंटे के अंदर आप सभी की कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में गोचर करेंगे और सूर्य की दृष्टि आपके लाभ भाव में होगी। और दोस्तों शुक्र शनि की स्थिति भी पहले से आपकी कुंडली में अच्छी है, जिनका प्रभाव बहुत अच्छा मिलने वाला है और यह समय आपका जीवन एक नए सिरे से ऊंचाइयों की ओर भागने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब दुश्मन शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी को देखकर वे दंग रह जाएंगे। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी को अपने जीवन काल में कुछ उपाय करना है, जिससे आप सभी के शत्रु का नामो निशान मिट जाएगा। जो आपका शत्रु है, जो आपकी बर्बादी के लिए हमेशा से सपने देख रहा था, अब उसकी जिंदगी समाप्त होने वाली है। अब वह अंतिम यात्रा की तैयारी कर ले। अब उसकी समय सीमा खत्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके शत्रु ने आपको बहुत परेशान किया है, बहुत निराश किया है। आपने उनके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचा है, आपने हमेशा सभी के लिए अच्छा ही सोचा है। लेकिन दोस्तों आपके गुरु वरफील आपके शत्रु ने, इन्होंने आपको हमेशा जान से खत्म करने का प्रयास किया है, हमेशा आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई है, हमेशा लोगों के सामने आपकी बुराई ही की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। जी हाँ दोस्तों, यह इंसान आखिर कौन है और आखिर क्यों आपको बर्बाद करना चाहता है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपके रिश्तेदारों में ही है। जी हाँ दोस्तों, यह व्यक्ति आपके पेट रिश्तेदारी में है, जिनके नाम का पहला अक्षर आर से शुरू होता है, जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है। जब भी आप उनके पास जाते हैं या जब भी वे आपके घर आते हैं तो आपसे बहुत अच्छी बातें करता है। लेकिन दोस्तों जब वह आपसे दूर हो जाता है तो आपके ही बारे में सोचता है। आपकी कामयाबी को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर वह जलने लगता है और अपने दोस्तों से यही बात करता है कि किस तरह इन्हें खत्म कर दिया जाए ताकि हम लोग अपने जीवन में राज करें, हमारा नाम और बढ़ जाए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा व्यक्ति दोस्तों जो आपके आस पड़ोस का ही है, यह ज्यादा दूर का नहीं है बल्कि 2 किलोमीटर के अंदर का ही है। इतना हम आपको बता रहे हैं, इतना हमारे गुरुजी आज्ञा देते हैं,
इतना हमारा ज्ञान हमें आगे देता है कि हम इतना तक बता सकते हैं, और उसका नाम का पहला अक्षर एस से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, इस नाम के पहले अक्षर वाला यह व्यक्ति आपके जीवन को समाप्त करने में आपके दुश्मन का साथ दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी यह लेकर उन्हें बता रहा है कि आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आपकी नई प्लानिंग क्या है। जी हाँ दोस्तों, यह व्यक्ति आपके आसपास ही है, आपसे बात भी करता है, लेकिन आप उसकी बातों पर बहुत भरोसा करते हैं। जब भी आप उससे बात करते हैं तो आपको कभी भी ऐसा एहसास नहीं होता कि यह व्यक्ति आपके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए अब आपको संभलना होगा। अब आपको सतर्क और सावधान भी रहना होगा, क्योंकि यह एस नाम का व्यक्ति भी आपके जीवन का बहुत बड़ा दुश्मन है। तीसरा व्यक्ति दोस्तों, जो एक औरत है, और यह भी आपके ही खून के रिश्तों में से एक है या आपके चचेरे रिश्तों में से है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जो तांत्रिक क्रिया आप सभी के ऊपर लगातार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने कई बार आपके द्वार पर तांत्रिक टोटका भी किया है, हालांकि आपको पता नहीं चला है, क्योंकि आपने इन सभी बातों पर कभी गौर ही नहीं किया है। दोस्तों, यह स्त्री आपके जीवन को इस तरह खत्म करना चाहती है। आपकी दुश्मनी में इस कदर अंधी हो चुकी है कि इन्होंने अपने घर के ही एक छोटे से जीव की बलि भी चढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, दो यह तांत्रिक क्रिया भी सीख रही है, और यह पूरी तरह से आप सभी के ऊपर लग चुकी है। लेकिन दोस्तों, आपको चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की भी बात नहीं है। कैसे आप सभी को बचना है, कैसे आपको इनसे मुक्ति मिलेगी, आखिर आपको कौन कौन से उपाय करने हैं, हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा भी छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा वीडियो बार बार आप सभी के जीवन में नहीं आता, और यह वीडियो चला गया तो समझ लेना कि जिंदगी भर पछताते रह जाओगे, क्योंकि यह औरत आप सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। चलिए दोस्तों, उससे पहले हम आप सभी को यह बता दें कि आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर जो आप सभी की कुंडली में ग्रह गोचर बना रहे हैं, उनके अनुसार आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलने वाले हैं, कौन कौन से बड़ा चमत्कार आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी जी आप सभी की जीवन